मास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख़ है, 1446 है। दोस्तों, अब आज जो हम बताने वाले हैं आपको, वो मुहर्रमुल हराम से मुताल्लिक़ ही बताने वाले हैं कि मुहर्रमुल हराम में आपने करना क्या है और क्या क्या चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और किन किन चीज़ों को आपने करना है। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम जो है वो हुर्मत वाले महीनों में शामिल है। इसका बहुत अदब और एहतराम करना हमारे ऊपर लाजिम, वाजिब और ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ और लोगों का महीना है कि जिसके अंदर कोई गम का महीना नहीं कहा जाता, बल्कि इसके अंदर जो है वो और बहुत सारी चीज़ें जो है वो वक़ूअ पज़ीर हुई, जैसे कि बनी इसराइल को फ़िरऔन से निजात मिली। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो दुआ कबूल हुई। इसी तरह हज़रत आदम और हव्वा जो अलग अलग मकामात पे थे वो आपस में मिले। इसी दिन 10 तारीख़ को ही क़यामत वाक़ई होगी और 10 तारीख़ को ही और बहुत सारे ऐसे काम होंगे कि जो 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़ई हुए हैं। तो दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम को आपने करना क्या है कि रोज़े रखने हैं, और रोज़ों के साथ यानी कि 9 और 10 का रोज़ा रखना है या 10 और 11 का रोज़ा रखना है। बाकी इसके अलावा और किसी बिदात के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो बिदात अगर आप करेंगे तो आप इंदल्लाह गुनाहगार होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और हज़रत इमाम हसन और हुसैन के बारे में मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शादी जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का निकाह जो है वो अपने चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया, जिससे उनके 3 बेटे हुए। एक का नाम था हसन, एक का नाम था हुसैन और एक का नाम था मोहसिन। जो मोहसिन थे उनका बचपन ही में इंतकाल हो गया, इसलिए बहुत कम लोगों को पता होगा कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के 3 बेटे हुए थे। उनका बहुत कम किताबों में तज़किरा है, लेकिन हज़रत इमाम हसन और हुसैन का बहुत ज़्यादा है। हज़रत इमाम हसन और हुसैन जो थे वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक थे और उनके लाडले नवासे और लाडले नवासे रसूल थे। और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी होने का खिताब मिला है। वो सबसे छोटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलादें थीं उनके अंदर जो सबसे आखिरी नंबर था हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का था, और फिर उनके बेटे जो शादी के बाद उनके बेटे जो थे हज़रत इमाम हसन और हुसैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये मेरे लख्ते जिगर हैं और ये मेरे जो है वो टुकड़े हैं और ये मेरी आँखों की ठंडक हैं। और फिर हज़रत हसन और हुसैन के बारे में है कि कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे लाड करते थे, प्यार करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, और वो नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं और होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो दोस्तों, हमें इनके बारे में बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपको बतानी है कि हज़रत इमाम हसन के बाद जो है हज़रत इमाम हुसैन जब खिलाफत में आए तो यज़ीद और उनके जो मुआविया था उसके बारे में उनका आपस में थोड़ा सा मतलब किसी चीज़ पे जो है वो आपस में उन लोगों की थोड़ी सी बातचीत हुई, और बात इतनी बिगड़ गई कि जंग की नौबत आ गई। और जंग की नौबत जब आ गई तो जंग की वजह से जो है वो हज़रत इमाम हुसैन ने जो है यज़ीद जो अमीर मुआविया का बेटा था
اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی جو شرائط تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو جس کے اوپر یزید جو تھا وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ جنگ کرو، اور میں بھی اپنی فوجیں لے کے آتا ہوں اور تم بھی اپنی فوجیں لے کر کے آؤ، اور اس طریقے سے آپس میں دونوں فوجیں جو ہے وہ کافر کی اور جو ہے وہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اپنے تمام خاندان کو، خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو لے کر کے جمع ہوئے، اور اس طرح آمنے سامنے جنگ ہوئی، اور اس نے جو ہے وہ جنگ میں پھر بھی انہوں نے ان کی شرائط نہیں مانی، اور آخر تک وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، لڑتے رہے، اور بالآخر یہی ہوا کہ اس نے ان کا کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا۔ حالانکہ سامنے دریائے فرات تھا، لیکن اس نے وہاں کا پانی بھی کاٹ دیا اور پانی سے بھی ان کو محروم کر دیا، اور اس طریقے سے آپس میں جنگ و جدل کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین جو ہے وہ ان کی شہادت ہو گئی، اور امام حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ان کا تمام خاندان جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو ختم ہو گیا، یعنی کہ نواسے رسول جو ہے ان کا پورا جو ہے خاندان اور ان کی نسل، ان کے بچے، ان کے بہویں، ان کے بیٹے، سارے جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور کوئی بھی نہیں بچا، اور پھر جو ہے وہ صرف خواتین بچی، اور خواتین میں جو ہے وہ بہت ساری خواتین جو ان کے خاندان کی بچی تھیں وہی رہ گئیں، اور وہ ساری بہت زیادہ غمزدہ اور افسوس میں تھیں، کیونکہ پورا نبی کا خاندان اور جو مردوں سے جو نسل چلتی ہے، مرد حضرات جو تھے ان کے سارے جو ہے وہ اس دن شہید ہو گئے۔ تو یہ تھا نواسے رسول کی شہادت کا واقعہ، جو میں نے بہت مختصر کر کے بتایا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اور بہت ساری میں نے چیزیں ہیں وہ بہت اسکپ کر دی ہیں، کیونکہ ان کی زیادہ اتنی ڈیٹیل اور ڈیپتھ جو ہے وہ ہم اس میں کور نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل اور ڈیپتھ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔